हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक एज से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पूफिंग आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो स्पूफिंग एकदम सिंपल टर्म बोले तो देखो सोशल इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में सोशल इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है जिससे कि जो हैकर या फिर जो अटैकर है वो आपकी क्रेडेंशियल चोरी करता है। ठीक है, अब चोरी कैसे करता है इसके अंदर, मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है। इसमें सिंपल इसका मतलब होता है अनऑथेंटिकेट जगह से या अनऑथेंटिकेट साइट या कुछ भी यूआरएल जिस पे आप क्रेडेंशियल डालते हो तो वो उसके सर्वर पे गई। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्नूफिंग। जैसे आपने देखा होगा ये फिशिंग अटैक होता है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी फिशिंग अटैक की। तो फिशिंग अटैक इसको मान सकते हो, फिशिंग अटैक एक टाइप का स्नूफिंग ही है। ठीक है, अब इसके अंदर आईपी स्नूफिंग आखिर क्या होता है। आईपी स्नूफिंग में होता है, देखो आई जो हेडर है उसके अंदर सोर्स आईपी होती है प्लस डेस्टिनी आईपी होती है। एक आईपी पैकेट्स के अंदर ये दो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सोर्स आईपी डेस्टिनी आईपी होती है। एंड आईपी स्नूफिंग अटैकर कैन अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन ए सिस्टम टू मैनिपुलेट आईपी एड्रेसेस। अब क्या वो आईपी एड्रेसेस को मैनिपुलेट कर देता है। अगर आप मान लो आपको जाना है गोवा और आपकी टिकट काट दी दिल्ली की, तो आप दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ के दिल्ली जा पाओगे, गोवा जाओगे नहीं। तो उसी तरह से सेम सोर्स आईपी डेस्टिनी आईपी, अगर आपने डेस्टिनी आईपी को चेंज कर दिया तो आपका पैकेट और कहीं डिलीवर हो जाएगा और कहीं चला जाएगा। आपके पार्सल है एक, पार्सल पे आप अगर एड्रेस चेंज कर देते तो कहीं और किधर पहुंच जाएगा, पिन कोड चेंज कर देते तो सेम उसी तरह से आईपी का है। आपका जो आईपी पैकेट्स है वो दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह अगर आईपी उसने आपका आईपी चेंज कर दिया। ठीक है, ऑल द पैकेट सेंड फ्रॉम दिस सिस्टम वुड कंटेंट मैनिपुलेट आईपी एंड द अपीयर एज। ठीक है, अब कोई आपके पास आईपी पैकेट सेंड हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगेगा कि वो एक लेजिटिमेट वे से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं। ठीक है, आप जैसे आपने एक्सेस किया फेसबुक। ठीक है, आप फेसबुक आप क्या देखते हैं, मोस्टली यूजर्स क्या देखते हैं, तो गूगल में टाइप किया facebook.com, फेसबुक आ गया। अब मान लो आपको कोई लिंक भेजता है, लिंक कैसे कि आपको भेजता है कि आपको दिस दिस बोनस मिला, आप अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन आपको फेसबुक पेज ही, अब आपने क्या क्रेडेंशियल डाला लॉगिन पेज में, क्रेडेंशियल डाला। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एकदम पूरा समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ फेसबुक एक्सेस किया। ठीक है, ये मैंने फेसबुक, अभी मेरे पास फेसबुक का ही पेज खुला। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, मैं इनके अंदर पूरा क्रेडेंशियल डालूंगा, जैसे साइन इन करूँगा तो ये फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। ठीक है, वही अगर यहाँ पे कुछ और फेक पेजेस होंगे, आपको ये जो डोमेन है ये चेक करना है सबका, क्योंकि अगर ओरिजिनल फेसबुक होगी तो उसका ये जो डोमेन है या उसका डोमेन ये देखिए facebook.com में रहेगा, उसका कुछ और होगा। अगर कुछ और है तो उसे आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ और आईपी से है, ट्रस्टेड आईपी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप अनट्रस्टेड सोर्स पे अगर ये सारी चीज़ें डाल देते हो तो आपका सर्वर फेसबुक के सर्वर पे ना जाके दूसरे सर्वर पे आपका डाटा गया है। ठीक है, अब दूसरे सर्वर पे डाटा गया, वो आपने क्रेडेंशियल डाले हैं फेसबुक के, तो उस डाटा से आपकी ऑथेंटिकेट फेसबुक वाली चीज़ें एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी अगर आपको कोई डाटा पैकेट सिस्टम, आप सोचोगे कि वो कोई ट्रस्टेड सर्वर या ट्रस्टेड जगह से आ रहे हैं, बट वो ट्रस्टेड जगह से नहीं होते तो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इफ़ रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द सोर्स देन इट गोज टू रॉन्ग आईपी एड्रेस। ठीक है, ये है। अब इसकी इमेज देख लेते हैं, आईपी स्नूपिंग डायग्राम एंड काउंटरमेजर्स। ठीक है, ये अटैकर है। ठीक है, अब अटैकर की आईपी सोर्स आईपी है, डेस्टिनी आईपी है। ठीक है, अब ये गया वेब सर्वर के पास, अब इस वेब सर्वर की है डेस्टिनी आईपी। ठीक है, फिर ये सर्वर करता है इसको भेजता है रिस्पॉन्स वापस। ठीक है, अब देख लो भेजना इसने है, सर्वर के थ्रू वापस गया इस पर। अब इस पर अगर कुछ भी क्रेडेंशियल डालते हो तो अब वापस रिस्पॉन्स किस पे के पास जाएगा, इसके पास। ठीक है, इससे वापस रिस्पॉन्स चला जाएगा इसके पास। ये रिस्पॉन्स तो आपकी जो क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसको सबसे पहले तो एक फ़िल्टरिंग लगा सकते हो। जो इनकमिंग ट्रैफिक है, जो कि आपके पैकेट्स आ रहे हैं उस पर फ़िल्टरिंग लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड पैकेट्स या इस टाइप की ना आए, तो वो फ़िल्टरिंग। प्लस दूसरा आप एक सिक्योर कनेक्शन बैठा सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं HTTPS का, इन सब का HTTPS हो गया, SSL, ये सारे सिक्योर कनेक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपका डाटा सिक्योरली जाए। जैसे कि अभी आपको फेसबुक की एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये जो है facebook.com कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, आप इसको अगर देखना चाहो
तो इसको देख सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, अब ये है, ये सिक्योर है। जितना भी फेसबुक का डाटा है, फेसबुक के सर्वर प्लस मेरा जो सिस्टम है, मेरी आईपी और फेसबुक के आईपी के बीच में एक सिक्योर टनल बनी है। अगर कुछ भी मैं डाटा भेजता हूँ, क्रेडेंशियल जितने भी डालता हूँ तो वो एज ए वैसे ही जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्रेडेंशियल एज ए इंक्रिप्टेड वे में जाएंगे सिक्योर टनल के थ्रू। तो बीच में अगर मैन इन मिडल अटैक या कुछ भी होता है तो पैकेट स्निफ करता है तो मेरे पासवर्ड से टाइप क्रेडेंशियल वो देख नहीं पाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आईपी स्नूफिंग से कैसे बच सकते हैं और आखिर आईपी स्नूफिंग क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैन इन मिडल अटैक क्या होता है, ठीक है। मैन इन मिडल अटैक बताने से पहले आपको बता दूँ, मैन इन मिडल अटैक एक्टिव अटैक्स में आता है। जैसे आईपी स्निफिंग करते हैं अपने, आईपी स्निफिंग के एक्टिव अटैक्स में ही आता है। आईपी स्नूफिंग नहीं, आईपी स्निफिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपका एक स्विचेस है, ठीक है। अब स्विचेस का काम होता है ब्रॉडकास्ट करना। जैसे आपने, आपका एक स्विच है, उससे कनेक्टेड है 5 डिवाइस, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब ए को कम्युनिकेट करना है डी से, ठीक है। इसको डी से कम्युनिकेट करना है तो स्विच क्या करेगा, इसकी एक मैक टेबल होती है, ठीक है। केमिल बोल सकते हैं या फिर मैक टेबल बोल सकते हैं, उसको मेनली मैक टेबल बोलते हैं, ठीक है। और उस मैक टेबल में क्या होता है, मैक टेबल में होता है ए ने एक्सेस कर रहा है इसको, मतलब मैक टेबल में इनकी मोस्टली मैक होता है क्योंकि हर एक हार्डवेयर का मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस इसको कर रहा है तो फिर अगर बी को ए से करना तो ए का मैक इसको बेस्ट करेगा। तो मतलब मैक एड्रेस टेबल में होता है कि कौन सा किसको एक्सेस कर रहा है। अब मैन इन मिडल अटैक में पता क्या होता है, कोई हैक अटैक रहा है यहाँ पे, इससे स्विच से एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर लोग तो मॉनिटरिंग करने के लिए एक पोर्ट होता है, वो इस पोर्ट के थ्रू अगर इस पूरे स्विचेस पे एक्सेस पा लिया, ठीक है, वो क्या कर सकता है, जितने भी ये टेबल है इसको अगर उसने एक्सेस कर लिया, अब उसको कोई भी डाटा चाहिए, कौन सा क्या डाटा एक्सेस कर रहा है तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस रहेगा। मैक एड्रेस चेंज करके अपना मैक एड्रेस डाल देगा तो रिडायरेक्ट जो आपका डाटा उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैन इन मिडल अटैक। अब इसका काउंटर मीजन क्या है, इसमें एक तो आपको इंक्रिप्शन मस्ट, इंक्रिप्शन प्लस हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन। आप हैश देख सकते हो कि आपका हैश देख सकते हो कि कोड आपका मैनिपुलेट नहीं हुआ है या हो गया है। हैश का मतलब क्या होता है, अगर ये इंटीग्रिटी होती है, मतलब आपके कोई भी डाटा है, डाटा की इंटीग्रिटी आप देखते हो ना, SHA-56, SH-256, इस टाइप की काफ़ी हैशेज होती हैं। आपके जितने पासवर्ड्स हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। आप जितनी भी कोई फाइल्स हैं या आप कुछ भी गेम भी डाउनलोड करते हो तो आप उसके अंदर एक नीचे काफ़ी जगह आपको हैशेज मिल जाते हैं कि इसका हैशेज ये है, तो उसको आप हैशेज को आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक पता नहीं है हैशेज कैसे देखते हैं तो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ। बाय द वे ये प्लेलिस्ट है, इसको आप एक्सेस कर लो पूरी, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये भी वीडियो इसी का एक पार्ट है। इसको मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अब इसके अंदर आपको हैशेज बताता हूँ, हैशेज आप कैसे देख सकते हो किसी भी फाइल का कि आपकी फाइल इंटीग्रेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो उसकी हैशेज की वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है, हाउ टू चेक योर फाइल्स इंटीग्रिटी, ठीक है। आपकी फाइल की इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे, ये वाली वीडियो, इस वीडियो को आप देख सकते हैं आराम से। और ये वाली प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लो क्योंकि प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनाई गई। काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी एकदम आराम से चलते हैं, काफ़ी धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाते हुए, ठीक है। तो आप आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। ये इसकी ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल वे में समझाया गया, ठीक है। के अंदर एक विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम एक्सेस करना चाहता है डायरेक्ट वेब सर्वर को, ठीक है। ये स्विचेस के थ्रू भेजेगा, बट अटैकर क्या करेगा, अटैकर आ जाएगा यहाँ पे बीच में, अटैकर इसका कनेक्शन यहाँ से बैठा लेगा, ये इसके थ्रू होके जाएगा जितना भी डाटा है अटैकर के थ्रू। तो इसको पता रहेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप अगर क्रेडेंशियल डालते हो, अगर वो इंक्रिप्टेड वे में नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका डाटा या आपके जो भी सिक्योरिटी रीजनस हैं या उसकी कोई प्रॉब्लम हो वो दिक्कत कर सकती है। जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो इंक्रिप्टेड नहीं है, आपके कार्ड के नंबर ये सब, तो आपको अपने पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। अब आता है टीसीपी सेशन हाईजैकिंग। आखिर ये क्या चीज़ है, देखो टीसीपी सेशन हाईजैकिंग, टीसीपी सेशन हाईजैकिंग अकर्स व्हेन ए हैकर टेक्स ओवर ए टीसीपी सेशन बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है। टीसीपी सेशन हाईजैकिंग जब होता है जब एक अटैकर, ठीक है, दो कनेक्शन, मतलब दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर कम्युनिकेशन चालू है,
तो जब ये कम्युनिकेशन बैठाते हैं, मैंने OSI मॉडल में बताया कि कम्युनिकेशन कैसे बैठता है, ठीक है। के अंदर जो कम्युनिकेशन बैठाते हैं तो उस टाइम एक की जनरेट होती है, की को मतलब एक की और दोनों को साइन होती है जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर वो की ए के पास, अगर ए की अगर किसी दूसरे सी बंदा है, अगर सी के पास वो की आ गई जो कि इन दोनों के बीच के कनेक्शन की है, वो की ओनली स्टार्टिंग में टीसीपी सेक्शन की है, मतलब कमियां भी हैं। जैसे टीसीपी सेक्शन अगर एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया तो इसके अंदर जो इसके पास टोकन है, उस टोकन से कोई और भी एक्सेस करके इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई एम दिस, तो ये क्या करेगा, इसको भी मतलब इसके साथ भी कनेक्शन बैठा लेगा। तो इनके दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। डाटा ट्रांसफर कैसे होगा, वो सोचेगा ए कर रहा है बट ये होगा अटैकर, ठीक है। तो ये होता है टीसीपी सेशन हाईजैकिंग, मतलब जो दो मशीन है उनके बीच के अंदर अटैकर आ जाए तो इसको बोलते टीसीपी सेशन हाईजैकिंग। इसका क्या है, since most authentication only occurred at the starts of the TCP session that allow the hacker gain access of the machine, ठीक है। मोस्टली TCP सेशन है ना, वो स्टार्टिंग्स में ही वो कर देते हैं मशीन्स को, ठीक है। इसके बाद है सेशन हाईजैकिंग काउंटर में। जो आप सेशन हाईजैकिंग कैसे कर सकते हैं, मस्ट अगर आपको कुछ भी, देखो सिंपल चीज़ है, इंक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर आपका डाटा इंक्रिप्टेड है तो अगर आपका डाटा किसी के हाथ भी लग गया ना तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अगर आपका डाटा ऐसे ही पड़ा है खुला तो फिर काफ़ी दिक्कत है। जैसे आपको एकदम ऐसे समझ लो, आपको कोई फ़ोन है, ठीक है, आप एक तो फ़ोन किसी को ओपन करके दो, एक उसके पासवर्ड लगे हों, आपको कौन से में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, समझ रहे हो ना। अगर लॉक है तो आपको पता वो कुछ नहीं कर सकता, अनलॉक हो तो आपको थोड़ा डर रहता है ये हो जाएगा हो जाएगा। बट यही सेम इंक्रिप्शन में, अगर इंक्रिप्टेड डाटा आपका डाटा चला जाएगा, देखो इंटरनेट पर डाटा कहीं नहीं जाता, ठीक है, आपका डाटा वो देख सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंक्रिप्टेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। यूज सिक्योर प्रोटोकॉल, आप प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी सारे आते रहते हैं इनके अंदर। जैसे हर प्रोटोकॉल जो कुछ ना कुछ खामियाँ रहती है, बट उन खामियों को धीरे धीरे प्रोटोकॉल आते हैं। जैसे वाईफाई के वायरलेस वाले हैं, WEP WPA2, ये सारे जितने प्रोटोकॉल धीरे धीरे जैसे जैसे कमी आती है धीरे इंप्रूव होते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्ट इनकमिंग कनेक्शंस, आप इनकमिंग कनेक्शंस उनको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि हर कोई से आपसे कनेक्शन ना कर पाए, लिमिट लगा दो इस टाइप का। आप फिर मतलब फिल्टरिंग कर सकते हैं इनकमिंग कनेक्शंस पे, ट्रैफिक पे, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस रिमोट एक्सेस, आपका रिमोट एक्सेस कम से कम रखो या फिर ऑफ रखो जब आपको नीड ना हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, इससे आप सेशन हाईजैकिंग से बच सकते हैं। प्लस स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ऑथेंटिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि अगर कोई बंदा आ भी जाए तो आपका इतना कुछ पता चल जाए कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेशन हाईजैकिंग काउंटरमिज्म के बारे में। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर देखो क्या क्या देखा है, एक बार पूरा समरअप कर लेते हैं। सबसे पहले देखा है स्नूफिंग क्या होती है, फिर आईपी स्नूफिंग क्या होती है, फिर आईपी स्नूफिंग के डायग्राम्स है, प्लस उसकी काउंटरमिज्म है, कैसे उससे बच सकते हैं, ठीक है। ये उसकी काउंटरमिज्म है, प्लस ये जितने भी ये जो डाटा है ये PDF है, ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और एक बार खुद से देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा अभी क्या मैं एकदम ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजी की पता हो जाए, फिर एक काफ़ी डीप के अंदर बाद में जाएंगे, फिर अलग से कोर्स आएगा पूरा इन सब का। जैसे आईपी स्नूफिंग है, स्नूफिंग का एक पूरा अलग होगा, हमें जितने भी जैसे कि स्नूफिंग का अलग होगा, सोशल इंजीनियरिंग का अलग होगा, उनकी पूरी एक एक पूरा अलग से वो मतलब पूरा कोर्स आएगा उनका, वो अलग चीज़ है। तो उसको हम एक साथ इतना सारा को कर नहीं सकते क्योंकि फिर एक अलग ही पार्ट हो जाता है, इसलिए अभी ओनली फॉर ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने मिडल अटैक देखा, फिर TCP सेशन हाईजैकिंग देखा, फिर TCP सेशन हाईजैकिंग काउंटरमिज्म देखे, ठीक है। ये सारा आपको मिलेगा इसके अंदर। ये वीडियो नंबर 20, आप इसी के अंदर ये सारी अपडेट होती रहेगी, तो आप इसको यहाँ से वीडियो नंबर 1 से देखना चालू करें, फिर ये वीडियो पूरी यहाँ से देखें। काफ़ी शानदार प्लेलिस्ट है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस अगर आपको कोई दिक्कत हो या किसी चीज़ में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ सुझाव देना चाहे तो आप फ्री टू फॉलो कमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप मेरे से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।